उस युग के लोग, उस युग के मनुष्य, उस युग का बीज, उस युग की दृढ़ता, उस युग का संकल्प, उस युग की एकाग्रता, उस युग का आध्यात्मिक ज्ञान, उस युग की ऊर्जा, उस युग का उद्देश्य आज से बहुत ऊंचा था। एक संकल्प पे पूरा जीवन बिता दिया करते थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद तो दिया, लेकिन वो उससे बाहर नहीं आ पाया जी। और चक्रव्यूह को भेदने की विधि उसने अपनी माँ की कोख गर्भ से सीखी थी। जब पिता बता रहे थे कि अब चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है, लेकिन जब वो बाहर आने की विधि बता रहे थे तो वो सो गई। इसलिए अभिमन्यु को ये नहीं पता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है। जी। तो जी के सर, क्या ये संभव है कि हम अपनी माँ के गर्भ में कुछ सुने और वो हमें युवावस्था तक याद रहे? कभी इसका प्रैक्टिकल आपने किया नहीं, कभी आने वाले भविष्य में करिएगा। आपके घर परिवार में कोई महिला कभी गर्भवती हो अपने संबंधों में, तो आप उनके ऊपर एक प्रयोग करिएगा। जब तक गर्भ में वो संतान है तब तक आप उनको कुछ विशेष प्रयोग से कुछ सुनाने का प्रयास करिए या कुछ विशेष खाना खिलाने का प्रयास करिए, भोजन डिफरेंट तरीके से कुछ विशेष कराने का। प्रतिदिन कुछ ऐसा करिए जो वो महिला, वो गर्भवती महिला निरंतर उस अभ्यास में रहे। और जब वो संतान जन्म ले तो फिर आप उसके लक्षण देखिएगा। ये कैसे संभव नहीं है? तरल पदार्थ के बीच में एक शिशु इतने महीने तक पड़ा होता है, उसका भोजन भी, उसका पानी भी, उसका मल भी, उसका मूत्र भी, सब कुछ होता रहता है, सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। थोड़ा डिफरेंट, बाहर आने के बाद थोड़ा डिफरेंट। कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे सुनता है, वो संस्कार कहाँ से आते हैं? बीज तो हमारा ही आपका है। जिस बीज से वो गर्भ में आता है, तो जब हम श्रुतियों का अनुभव करते हैं, जब हम दृष्टि से अनुभव करते हैं, जब हम किसी भी प्रकार के अनुभव को धारण करते हैं या महसूस करते हैं, या तो वो निश्चित रूप से संतान में आती है। और दूसरी चीज, उस युग के लोग, उस युग के मनुष्य, उस युग का बीज, उस युग की दृढ़ता, उस युग का संकल्प, उस युग की एकाग्रता, उस युग का आध्यात्मिक ज्ञान, उस युग की ऊर्जा, उस युग का उद्देश्य आज से बहुत ऊंचा था। एक संकल्प पे पूरा जीवन बिता दिया करते थे। वो वही सुभद्रा थी, वही अर्जुन थे, वही अभिमन्यु थे, वही भीष्म थे, जिन्होंने अपने जीवन में संकल्पों पे कितना बड़ा कितना लंबा समय बिताया था। तो जब वो किसी संकल्प के प्रति इतने केंद्रित और इतने दृढ़ रहे, तो क्या उतनी दृढ़ता से अर्जुन की पत्नी अर्जुन की बातें सुनती नहीं रही होगी? और सुनती रही होगी तो क्या धारण नहीं करती रही होगी? और धारण करती रही होगी तो कैसे ये संभव नहीं है कि उसका गर्भ में जो संतान था उसको ये श्रुतियां मिली और उसको ये अनुभव हुआ? ये बहुत कठिन या अतिशयोक्ति नहीं है। आज के दृष्टि में ये बहुत कठिन समझ में आता है। जैसे आज भी कहते हैं किसी गर्भवती महिला को बहुत खुशी की खबर या बहुत दुख की खबर अचानक से नहीं देनी चाहिए, उसके होने वाले बच्चे पर असर पड़ सकता है। तो शायद ये वही इम्पैक्ट होगा जो एक माँ से बच्चे तक जाता है। भाई, बच्चे का हृदय माँ के हृदय के हिसाब से चलता है। बच्चे का रक्तचाप, ब्लड सर्कुलेशन माँ के हिसाब से चलता है। सब कुछ शरीर के अंदर जितनी संरचना हो रही होती है जन्म से पहले गर्भ के अंदर, वो सब माता पर ही निर्भर होती हैं।